Hello students, welcome to your own channel ज्ञान मंत्रा बाय नीलम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे एचटेट साइंस 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचटेट का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 2.5 आवर में कंप्लीट करने होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस के पेपर की। इसके अंदर जो कॉमन जो सेक्शन होता है उसके अंदर जो साइकोलॉजी आती है वो सभी की सेम रहती है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके ये पोर्शन भी सभी में कॉमन रहता है। तो आज हम कॉमन क्वेश्चंस या कॉमन जो सेक्शन होता है हमारा उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। होपफुली जो एचटेट का पेपर होता है वो दिसंबर तक कंडक्ट हो जाता है, तो इस बार भी वैसा ही होगा। और अगर आप एचटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ बी सिंसियर, आपको अभी से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एचटेट का जो पेपर होता है वो उतना हाई लेवल का नहीं होता। लेकिन हम जब उसकी अच्छे से सीरियसली तैयारी नहीं करते तो जो लिमिटेड सिलेबस है उसके होते हुए भी हमारे लिए 60% मार्क्स लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि एचटेट एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उसमें बिना सीरियसनेस के साथ अगर वो बैठते हैं तो वो पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते, 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का जो पेपर था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे गए। तो हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अलग से लेके आएंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इज़ यूज टू मेजर द डैश ऑफ स्टूडेंट। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा इसका है पर्सनालिटी। यानी कि जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होता है इसको TAT के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व को मापने का एक जो है टेस्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डेवलपमेंट इज़ अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस, यानी कि डेवलपमेंट एक विकास जो है वो एक संचयी प्रक्रिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसके अंदर जो फिजिकल अपीयरेंस होता है टीचर का वो कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है। बाकी की सारी चीज़ें, टीचिंग स्किल है जो टीचर की वो अफेक्ट करेगी, मेंटल हेल्थ है टीचर की वो भी अफेक्ट करती है, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर है वो भी अफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिव जब कोई माइंड होता है तो उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। यानी जब भी हम सृजनात्मकता की बात करते हैं तो उसमें मौलिकता, लोचशीलता, अनम्यता और जो है इसमें धारा प्रवाहिता। तो इसमें से अनम्यता यानी कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ को शेयर करता है तो उसके अंदर रिजिडिटी होगी तो वो क्रिएटिविटी का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद है, और जब भी आप एचटेट का पेपर दे तो आप प्लीज़ 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 नहीं या नोट वाले क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी कुछ ईयर से जैसे कि 2-3 साल पुराने अगर आप पेपर्स को देखेंगे तो उसमें नोट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सिर्फ एचटेट ही नहीं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है या फिर बाकी आप वन डे एग्ज़ाम्स की बात करें तो सभी में नोट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। सो वर्ड एसोसिएशन जो है वो एक सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। अलग से ही टॉपिक दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट और पर्सनालिटी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एचटेट के लिए। हु प्रपोज द ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये जो बुद्धि के जो त्रितंत्रीय सिद्धांत हैं इसका जो आंसर आएगा शायद स्टर्नबर्ग आ सकता है, वर्णन नहीं आएगा इसका आंसर। उसके बाद है, फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जांपल्स ऑफ विच एनवायरमेंटल सिस्टम इन ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप इसको पहले से ही रेडी करना शुरू कर दीजिए, और बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो माइक्रो सिस्टम जो है वो इसमें आएगा फैमिली और स्कूल में। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। तो इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सी थ्योरी कौन से जो है साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो पियाजे ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बिल्कुल सही है। बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी जिन्होंने बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद एरिक्सन की है साइको सोशल सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी।
तो ये एरिक्सन की सोशो डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है। वाइगोत्स्की ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, वाइगोत्स्की ने साइको सोशो थ्योरी भी दी है, लेकिन एरिक्सन की जो थ्योरी है इसमें फिर से नोट वाला क्वेश्चन आया, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो एरिक्सन है उन्होंने नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दी, वाइगोत्स्की ने दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि जो कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वाइगोत्स्की ने दी है, तो इसका आंसर 4 आएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एल्स। ये आ जाएगा रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन। इसका श्योर नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हु डेवलप द सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो जाता है कि 9th और 11th को आप एक दूसरे के साथ रिलेवेंट करके भी आंसर कर सकते हैं। सो वाइगोत्स्की इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। सो जो 12 है इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिव नहीं है। अगर आप स्पोर्ट में ट्रॉफी लेके आते हैं, compete करते हैं ट्रॉफी के लिए, ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिव है। अगर आप सैलरी के लिए जॉब कर रहे हैं, ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिव है। अगर आप बाई वन गेट वन फ्री ऑफर ले रहे हैं, ये भी एक एक्सटर्नल या फिर हम कह सकते हैं बाह्य अभिप्रेरक है। लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, तो इसका आ जाएगा डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप अगर कोई सोशल सर्विस करते हैं तो आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव, दिस इज़ एन इंट्रिंसिक मोटिव। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ इज़ द फुल एंड हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ गिवन बाय whom। तो ये जो है इसका अभी श्योर नहीं है, बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट है उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू फुट। जब भी डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल यानी, और एक दूसरा होता है सिफेलोकोडल। तो सिफेलोकोडल होता है हेड टू फुट जब डेवलपमेंट जाती है। डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, और एचटेट में तो हमेशा इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज टू रीइंफोर्स ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है हु प्रपोज द, इसमें गलत दिया हुआ है 3, इसका नहीं आएगा 15 का। नेक्स्ट 16 है हु प्रपोंडेड द नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो नीड हायरार्ची थ्योरी जो है मोटिवेशन की, ये मैस्लो की है। मैस्लो की थ्योरी से भी रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। उसके बाद है मीनल इज एन एवरेज इन इंटेलिजेंस, लो इन क्रिएटिविटी। मीनल जो है वो एवरेज है इंटेलिजेंस में, लो है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी में, और हाई लेवल है एडजस्टमेंट में। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, यानी कि उसकी जो इंटरनल पर्सनालिटी है उसमें भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सो इसके अंदर भी जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, इसमें सी नहीं आएगा भाई ऑप्शन 18 का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। तो इसमें रिजिडिटी इन बिहेवियर, एक पर्सन का, वेल एडजस्टेड पर्सन का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिजिडिटी जहाँ भी वर्ड आता है एक नेगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें नेगेटिव ही पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग विच डेवलपमेंटल स्टेज। तो पियाजे की थ्योरी जितनी ही इंपॉर्टेंट, आप जब भी स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी पढ़ना, प्लीज़ पियाजे को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी स्टेजेस हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़े बिना आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, रीट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज़ नॉट रिलेटेड विद गेस्टाल्टिज्म। तो इसमें क्रैशमर आ जाएगा। कोहलर, कोफका, वर्दिमर जो है ये तीनों ही गेस्टाल्टवादी हैं। इसके अंदर क्रैशमर जो है वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। सो इसमें आएगा इट क्रिएट्स इम्बैलेंस। एडजस्टमेंट में इम्बैलेंस नहीं होता। इसमें डिफरेंट जो ऑप्शन है आपके, उनमें से फर्स्ट जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो ब्रूनर ने सजेस्ट किया था स्पाइरल करिकुलम। आप जब भी लर्निंग की, टीचिंग की थ्योरीज पढ़ेंगे, सारे की सारी थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ब्रूनर से। उसके बाद है कैटल्स कल्चर फ्री
टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट। सो इसमें ये गलत लगाया हुआ है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट नहीं आएगा। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल बट मोर इम्पोर्टेंस इन इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट। तो इसमें आ जाएगा स्पीड टेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। ग्रोथ में जो है चिल्ड्रन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों टाइप के ही चेंजेस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो इसमें आ जाएगा कोग्निशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। देखिए एक और नॉट करेक्ट कहा गया, इसमें आएगा एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। एटीट्यूड जो होता है अभिवृत्ति है जो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट। तो इसके अंदर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है थ्योरी एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। आपके लिए हमने कुछ एक इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, तो वो शॉर्ट ट्रिक हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे इसके अंदर इसकी जो सही अगर हम स्टेज देखते हैं, इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। सो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो होती है वो थर्ड स्टेज होती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन भी थर्ड स्टेज होती है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट ये जो है इसकी फर्स्ट स्टेज नहीं होती, ये सेकंड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एंड फोर्थ स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस। ये ठीक है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो इसके अंदर आ जाएगा सोशियोमेट्री। अगर आपको हिंदी में भी कंटेंट चाहिए देन यू कैन कमेंट ऑन दिस।